हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां हम लोग BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उसका सेट नंबर 66 आज हम लोग बनाएंगे। और इससे पहले जिन दोस्तों ने नहीं बनाए हैं वह हमारे प्ले लिस्ट से जा कर के वहाँ से जो है पहले वाले सेट को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं सेट नंबर 66। तब तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केबल वोल्टेज और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल सभी कोरों पर संयुक्त धात्विक कवच से होता है। ट्रांसमिशन लाइन किससे जोड़ती है? तो ट्रांसमिशन लाइन जो है पावर स्टेशन से स्टेप डाउन स्टेशन को जोड़ती है। ट्रांसमिशन लाइन की कुशलता बढ़ती है यदि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। सर्विस लाइन के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है? तो सर्विस लाइन के लिए RCC को प्राथमिकता दी जाती है। कोरोना का प्रक्षेपण निम्न पर निर्भर होता है। कोरोना का प्रक्षेपण किस पर निर्भर होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये केवल AC संचरण रेखा पर होता है। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? तो कौन सा विद्युत संयंत्र जो है तो ये हाइड्रो पावर संयंत्र जो है ये पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम किसको गर्म करता है? तो ये एग्जॉस्ट गैस में भीतर आने वाली पानी को। आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्ति है। किसी अधिष्ठान की भू धारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 kV 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितनी होनी चाहिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर C 19 एम्पियर ओम होनी चाहिए। स्वचालित इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति क्या है? तो ये जो है थर्मोस्टेट है। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट जो है आपका नाइक्रोम का बना होता है। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में किससे अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए? तो ये 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 वोल्ट 150 mA अंकन के 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत से आर पार संयोजित किए जाते हैं तो प्रत्येक बल्ब से प्रभावित होने वाली धारा होगी 0.1 एम्पियर। गैस विसर्जन लैंप समयांतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। निम्न में से किस लैंप में अन्य को अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा करती है? तो सोडियम वेपर लैंप। नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो नली की लंबाई पर निर्भर करती है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? खुले फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित हो तो 2 खंभों की पारस्परिक परास मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। AC संचरण में न्यूनतम किस चालकों की आवश्यकता होती है? तो AC संचलन में 3 चालकों की आवश्यकता होती है। विद्युत उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर के उपचायक अथवा अपचायक ट्रांसफार्मर में संयोजित करने वाली लाइन क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों? तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है मेड फीडर कहलाती है। यदि एकल पर्वत विस्तृत वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खाँचों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो खाँचों की संख्या जो है हमेशा इसकी आधी होती है, 12 होनी चाहिए। वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए क्या समान होती है? सभी कुंडलियों के लिए पोल पिच जो है समान होती है। यदि खाँचों का कोण 30 डिग्री वैद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडल खाँचा संख्या 1 से आरंभ होती है
तो प्रारंभिक कुंडलन प्रारंभ होगी। कब से होगी? तो खांचा संख्या 4 से होगी। आर्मेचर वाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? कौन सी वार्निश? तो ये हो जाएगा आपका वायु से शुष्क होने वाली। छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे कौन हैं? छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे कौन हैं? तो ये अर्ध बंद खांचे हैं। किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में क्षतियाँ कम और दक्षता अधिक होती है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर में, इसमें मेटल रेक्टिफायर में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों 26 है, तुल्यकालिक मोटरें होती है। तुल्यकालिक मोटरें जो होती है आपका ऑप्शन नंबर बी होती है, गैर सेल्फ स्टार्टिंग। 4 पोल 1800 आरपीएम की दर पर घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी? तो ये आवृत्ति जो होगी क्या होगी आपका? ये आवृत्ति जो होगी 450 होगी। अल्टरनेटर की 450 है ना, यहाँ पे 27 है। 4 पोल 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पे इसकी आवृत्ति जो हो जाएगी 60 हर्ट्ज हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, 60 हर्ट्ज हो जाएगी। अल्टरनेटर की आउटपुट को नियम रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। समायोजित करना पड़ता है कितना पे? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी को करना पड़ता है। घरेलू फ्रिज का प्रयोग की जाने वाले मोटर कौन सा होता है? तो घरेलू फ्रिज का इसमें होता है सिंगल फेज प्रेरण मोटर होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण क्या होता है? तो इसका बल आघूर्ण निर्धारित बल आघूर्ण से अत्यधिक होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये जो है सीटी ट्रांसफार्मर है, धारा ट्रांसफार्मर है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट है, यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवाहक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील होगा? तो यह किसने कहा था? तो ये जो है आपका माइकल फैराडे ने कहा था। किसने कहा था? माइकल फैराडे ने। डिस्ट धारा की श्रेणी मशीन में कितने वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती है? तो ये मोटे तार के कुछ फेरों वाली। डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई निम्नलिखित में लगभग कितनी होनी चाहिए? तो ये 0.3 मिमी से 0.5 मिमी तक। एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं कम्यूटेशन। एक घूर्णित डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का उद्देश्य क्या होता है? तो ये उद्देश्य जो होता है मेरे प्यारे साथियों, सप्लाई वोल्टता का विरोध करना है। 440 वोल्ट पर दौड़ रहे एक अंकित मोटर सामान्य वोल्टेज पर दौड़ रहा है। अकस्मात वोल्टेज में 340 वोल्ट का पतन होता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर जो है अत्यधिक गर्म हो जाएगा। एक 3 फेज पर्यावर्तक 1000 आरपीएम की गति से संचालित होते हैं। पर प्रति फेज 2000 वोल्ट उत्पन्न करता है। उसी क्षेत्र में उत्तेजन के साथ यदि उसे 2000 आरपीएम पर संचालित किया जाता है तो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा? तो ये 4000 वोल्ट होगा। एक ट्रांसफार्मर में मेरे प्यारे साथियों द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज कितना होता है? तो ये जो होता है आपका प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज के बाहर। हिस्टैरिसीस हानि किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो हिस्टैरिसीस हानि जो है ऑप्शन नंबर डी, WH=NB मैक्स के पावर 1.6 FVW के व्यक्त की जाती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? तो लीकेज फ्लक्स कम होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सेट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तो यह समझना चाहिए कि कैपेसिटर खराब हो गया है। समझना चाहिए कि कैपेसिटर खराब हो गया है। प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक बल आघूर्ण क्या होगा? तो आरंभिक बल आघूर्ण जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ता है। इंडक्शन मोटर में स्क्वीकिंग का फ़ायदा इनमें से कौन सा है? 44 का आंसर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी प्रेरणी मोटर का सरपन स्लिप 0.1 हो जबकि इसकी तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है तो इसकी घूर्णक गति कितनी होगी? तो इसकी घूर्णक गति जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी 900 आरपीएम होगी। कितनी होगी? 900 आरपीएम होगी। सिंक्रोनस मोटर किस पावर कारक पर कार्य कर सकता है? सिंक्रोनस मोटर किस पावर कारक पर कार्य कर सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। एक संकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम के अधीन होता है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। व्हील स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होता है? तो कितना करंट पास होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से विभाजित गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस वोल्टेज पास होता है। सर्विस मेंस जोड़ता है, सर्विस मेंस किसे जोड़ता है? तो वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल को। 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोधन परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1000 वोल्ट होता है। ऑपरेटिंग प्रणाली यह निर्धारित करती है कि प्रोसेसर के साथ प्रयोक्ता का समागम निम्नलिखित में से कौन सामान्य डाटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम है? तो कौन है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन जो है किस लिए इस्तेमाल होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो ये होते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ईमेल में एडिरेट का कार्य क्या है? तो ईमेल में एडिरेट का कार्य है यह यूजर नेम को आईएसपी से अलग करता है। एमएस ऑफिस में किसी वर्ड को कट या कॉपी करने पर उसे कहाँ से रीस्टोर किया जा सकता है? तो कहाँ से रीस्टोर करेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो ये करेंगे क्लिप बोर्ड से। कहाँ से करेंगे? क्लिप बोर्ड से। क्लोन बटन क्या है? क्लोन बटन जो है इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है बंद हो जाता है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। एक्स जैसा छोटा सा बटन, यह उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या होता है? तो नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर को हब से साथ जोड़ना। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है मेरे प्यारे साथियों रैम होती है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूट किस वजह से होता है मेरे प्यारे साथियों? तो वार्म बूट जो होता है Ctrl+Alt+Delete कुंजी संयोजन टाइप करने से। निम्नलिखित में कौन ब्राउज़र पर टैब को बंद करने का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा Ctrl+W। ASCII का पूर्ण रूप क्या रूप है मेरे प्यारे साथियों? इसका पूर्ण रूप है आपका ऑप्शन नंबर सी,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों आपका Ctrl+Shift+F8 दबाएं तो क्या होगा। तो यह दबाने से यह आयताकार चयन को सक्रिय करता है। एक वायरस है जो फाइल या इसके कुछ भागों को प्रतिस्थापित या ओवरराइट कर देता है। तो वह वायरस कौन है। तो ये वायरस है फाइल इन्फेक्टर्स। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है। तो ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रकट करता है। सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सावधान का संधि विच्छेद होगा सहजोड़ अवधान। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। समास के पदों को अलग करने को हम लोग विग्रह कहते हैं। अवनी का विलोम क्या है। अवनी का विलोम है अंबर। अवनी का विलोम क्या है मेरे प्यारे साथियों, अंबर। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तलवार। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी अन्ययागत हो जाएगा। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है मेरे प्यारे साथियों क्या है। तो ये है आपका ना समझ को उपदेश देना। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है में संप्रदान कारक है। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है आपका पाक का उपसर्ग का प्रयोग है। रिझी रिझी रसही रसही हंसी हंसी उठे, संशय भरी आंसू भरी कहत दई दई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार स्थित है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के ये आदि काल में लिखा गया था। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मंत्री परिषद तो नाविक, मंत्री परिषद तो नाविक जो है क्रू से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये 51 है। क्या है 51 है। 51 का 3 है तो 7 का क्या होना चाहिए। तो 7 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 679 होना चाहिए। उस विकल्प में दिए गए शब्दों के युग्म में कौन सा संबंध वही है जो नीचे दिए गए युग्म में है। कुवैत का दिनार, कुवैत का क्या है दिनार, तो बांग्लादेश का टका। एक फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ में एक लड़का है इशारा करते हुए सुधीर ने कहा, वह मेरे नाना के इकलौती संतान का पुत्र है। इकलौती संतान या तो मामा के या तो मौसी के संतान का पुत्र है। तो लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है। लड़का सुधीर से भाई से संबंधित है। हाँ तो कह रहा था कि इसका आंसर हो जाएगा आपका भाई। 89 का क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रिएशन को ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीक्वेंस को क्या लिखेगा तो देखेंगे, इसको पलट दिया है RC लिख दिया है। RC शुरू वाला तो हम लोग भी ES लिख देंगे, ठीक है। फिर EA लिखा है तो हम लोग UQ लिख देंगे। फिर IT यानी कि TI तो हम लोग NE लिख देंगे। फिर उसके बाद EC लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे EC। तो EC खोजेंगे ESU की NCEC
तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? का 80 का बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? 80 का बी हो जाएगा। ESUQN, अच्छा इसमें डबल ई है तो डबल EC हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे 81 में। 81 में हमारा देखेंगे यहाँ पे इसको हमको बनाना है और इसको बना करके इसको देखना है कि किसके विपरीत में कौन सा निम्नलिखित आकृति में कौन सा घन दिए गए आकृति के खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता है में हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, हम तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा। तो देखेंगे विपरीत में कौन कौन है। तो ये आपका डॉट है, तो डॉट के विपरीत ये है, तो ये नहीं है। हैज है, हैज के विपरीत क्या है? तो ये बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है हमको खोजना है। तो 5 के विपरीत 1 है, ठीक है। और ये इसके विपरीत ये है, ये भी बनाया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर हम लोग देखेंगे, बी नंबर देखेंगे। डॉट है, डॉट, और ये देखिए ये दोनों जो है क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जब बनेगा तो ये दोनों आपस में नहीं दिखना चाहिए, तो यही जो है हमारा नहीं बनेगा। देखिए वर्षा उत्तर दिशा की ओर देख रही है, ठीक है। वर्षा जो है किधर देख रही है? वर्षा जो है आपका उत्तर दिशा की ओर देख रही है, ठीक है। वहाँ 135 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब दाएं 135 डिग्री, 90 डिग्री आपका यहाँ तक होगा और फिर 45 डिग्री यहाँ, यानी कि यहाँ पे वह आ जाती है, ठीक है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमेगी तो यहाँ पे आ जाएगी। फिर दोबारा 225 डिग्री दक्षिणावर्त, 225 डिग्री उसको घूमना है, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री, 225 डिग्री, तो यह वहाँ आ जाएगी यहाँ पे। तो कहेगी अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? तो अब वह उत्तर और पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की तरफ सम्मुख है। समीकरण को सही बनाने के लिए संकेतों का सही क्रम का चुनाव करें। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण को बदलने के लिए सभी को बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे? तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 पचे 90, 90 और माइनस 50, तो ये 40 हो जाता है। तो क्या होगा? करेक्ट समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से संकेतों के सही क्रम का चुनाव करें। तो यहाँ पे गुना माइनस, तो ये 18 पचे 90 माइनस 50, ये 1 नंबर हो गया। आगे देखेंगे दूसरा भी, यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे गुना करेंगे, तो ये नहीं होगा। 4 नंबर, यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल अच्छा से बन रहा है कि शुरू में गुना होगा, बाद में माइनस होगा, इसीलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो उसी को हमको चुनना है। तो यहाँ पे जो है आपकी संख्या कौन आने वाली है? तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या है, ये जो है क्षेत्र 18 और 2 20, ये क्या है आपका 7 चौके 28, और यहाँ पे 84 का हम लोग देखेंगे कि तो 84 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 156 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि कोई कौवा पक्षी नहीं है। कोई कौवा क्या है? यहाँ पे कौवा है और यहाँ पे पक्षी है। कोई कौवा पक्षी नहीं है, सभी पक्षी क्या है? पशु है, सभी पक्षी पशु हैं। तो कुछ जानवर कौवे हैं, कुछ जानवर कौवे हैं, कुछ जानवर जो है कौवे हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं, सभी पक्षी पशु हैं। तो कुछ जानवर पक्षी हैं, तो ये हमारा सही है। कोई जानवर कौवा
नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 2 या तो 1 या तो 3 अनुसरण करता है। आगे है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका एंटोनिम छाटना है क्लोजल। क्लोजल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टीनी। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट, माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट ऑफ सक्सेसफुली। Select the most appropriate meaning of the given items. Lock, stock and barrel. Lock, stock and barrel. इसका हो जाएगा completely. A place for sorting and military equipment. इसका हो जाएगा arsenal. इसका सिनोनिम्स छाटना है इंसल्ट। इंसल्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इंसल्ट का सिनोनिम्स जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑफेंड। क्या हो जाएगा, ऑफेंड। अब बताएं जी के पोर्शन में हमारा क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो किस अधिनियम के, तो ये हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया है। तो ये जो है 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस मनाया गया है। बजी महाजन पद, बजी महाजन पद की राजधानी क्या थी। बजी महाजन पद की राजधानी जो है वैशाली थी मेरे प्यारे साथियों। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच जो है कौन सी नदी बहती है, तो ये नर्मदा नदी बहती है। डैश राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है, कौन कर सकता है, तो ये जो है संसद जो है कर सकता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होता है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ है। तो किसके बीच, तो ये थाईलैंड के बीच। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है मेरे प्यारे साथियों आपका जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य के कापडांगडा शॉल और लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो किसे जीआई टैग मिला है, तो ये उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। तो आज का ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 67 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।